हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने इंटर की जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कंटिन्यू किए होंगे। और इसमें ही आपकी हेल्प करने के लिए हम अभी आज की एक वीडियो ले आए हैं जिसमें हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने क्लास 12th में मैट्रिक्स को जो है वो बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, और अगर आपको बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है तो फिर आप मैट्रिक्स की हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा, और हालांकि अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैट्रिक्स की कुछ वीडियोस जो हैं वहाँ पर दिख जाएंगी, है ना। कंप्लीट मैट्रिक्स मैंने हालांकि पढ़ाया हुआ है वहाँ पर। लेकिन मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक वन शॉट चाहिए है, तो ये आपके लिए एक वन शॉट वीडियो रहेगी जिसमें हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जीरो से हीरो 2 वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ईजिली आप उनको समझ सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं, और प्रैक्टिस को अगर आपको चाहिए तो एक दो आपको प्रैक्टिस को भी दे दिए जाएंगे। स्टार्ट करेंगे बहुत छोटे से क्वेश्चन से, और फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करके हुए बड़े बड़े क्वेश्चंस पर हम पहुंच जाएंगे। बात करते हैं पहले तो मैट्रिक्स में पोर्शन के बारे में। तो मैट्रिक्स में देखिए कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक शॉर्ट मिलता है और एक लॉन्ग भी मिलता है। तो दोनों ही अगर पर्सपेक्टिव में अगर आप देख रहे हैं तो शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, कंटेन करता है अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। ये PYQ के हिसाब का क्वेश्चन है। तो सॉरी, मैं PYQ कह रहा हूँ। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द टाइप ऑफ अ MCQ। MCQ का मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है, और दूसरा जो है ये 2 नंबर में जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाना होगा। तो चलिए कोई नहीं, हम पहले सबसे पहले इसमें सबसे पहले तो हम इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हम इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एक सेकेंड। सबसे पहले तो हमको ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले फटाक से करते हैं। कैसे करा है कि कॉस दिया गया है। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स में हम इस नंबर का अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करा देंगे, और मल्टीप्लाई जो होगा वो सभी टर्म्स के साथ होगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसको सॉल्व करके आया, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले से करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड। इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ऐड करा दीजिए तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। होप आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी। और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों और ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो बनकर आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 0 बचेगा, ये 0 होता है, ये 1 होता है, यानी कि ये आइडेंटिटी बनकर आ गई हमारे पास, एंड दैट इज़ द आंसर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। इसी तरह से इसमें कह रहा है कि हमारे पास ये 5a और 5b है, और कह रहा है 5a माइनस 2b आपको फाइंड आउट करना है। देन आप लिखेंगे 5a माइनस 2b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 0 और 2 माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 7 0 4 और 9। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। अंदर 5 का मल्टीप्लाई कराइए, 5 3 सा 15 0 माइनस का 5, और ये हो जाएगा 5 2 सा 10। माइनस को मैंने बाहर ही होल्ड कर दिया है, और 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो माइनस का 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 2 सा 8 और 9 2 सा 18 हो जाएगा। अब इसको जरा माइनस करा लेते हैं, तो देखिएगा माइनस जो है ये हो जाएगा 15। आपको पता होना चाहिए कि ये पहला वाला एलिमेंट और ये पहला वाला एलिमेंट एक साथ लिख दिया जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 14। यहाँ पर ये हो जाएगा 0 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8। यहाँ पर माइनस का -5 और -0, तो -5 -0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10
माइनस में 18। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 29 और ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 8 एंड दैट इज़ द आंसर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी से फंडे हैं सवाल में, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने को है नहीं उसमें, है ना। इस तरह के और भी हमारे पास सवाल हैं वैसे। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और ये 3 नंबर में भी आ सकता है अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब 3 टर्म्स दे दिए जाए तो, है ना, 3 इक्वेशंस हो जाए। तो देखिए कैसे सॉल्व करना होता है। ये हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0, 2 और 9, और दूसरा हमारे पास दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दी गई है 0, 1, 3, 0, 6 माइनस 1। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से आप इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए आपके पास ना सवाल जो है वो कुछ इजी सा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन लगाते हैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अगर मैं इन सब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का प्रयास करता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगी 0, 5, 0, 2, 9 और यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 3, 0, 6 माइनस 1। ओके, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा और y हो जाएंगे 2y इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस और माइनस का 1, है ना। तो ये हमारे पास बनेगा 2y इज इक्वल टू, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, और 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। ओके, अब 2 का आप डिवाइड दे देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस 1, 0 और ये हो जाएगा 5। बोलो हाँ है ना। तो ये हमारे पास y बन जाएगा और इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला इक्वेशन है, हम पहले वाले इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है, बाय इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई 5209, 5209 ये हमारे पास पहला इक्वेशन था। इस इक्वेशन में अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं y की वो ये लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, 5, 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 5029। ये टर्म यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये बनेगा 5029 और ये माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 0, 5। और जैसे अभी तक हमने सवाल किए हैं वैसे ही हमको इसमें वैल्यू लिख देना है। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1, 0 माइनस 0, 2 माइनस माइनस 1 और ये हो जाएगा 9 माइनस 5। इसका मतलब हमारे पास x बराबर बनेगा 4 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास x जो है वो ये रहेगा। x हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास ये है, एक सेकेंड, x की वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है। और यही आप नीचे आंसर अलग से लिख देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है कि मान लीजिए कि इफ़ ए आई, मतलब ए आई जे बराबर आपके पास 1/2 मॉडुलस आई माइनस 3j दिया गया है। ये कैप नहीं है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको ज़रा मैं सही कर दूं। दिस इज़ नॉट अ कैप, ये कैप नहीं है, ये जे लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको हटाइए और इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है A3 × 2 को, ठीक। अब देखिए आपने अगर मैट्रिक्स को पढ़ा है या डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आई जो है वो रो को डिनोट करता है और जे जो है वो कॉलम को डिनोट करता है।
अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये हमारे पास 1 2, ये सॉरी ये हमारे पास 1 2 नहीं, ये हमारे पास है 1 1। पहला एलिमेंट पहली रो का, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, इस तरह का बनता है। और इसी तरह से हम डॉट 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 करते चले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1n, यानी कि nth टर्म तक हम जा सकते हैं इसमें। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो वो हमारे पास बनता है A21, मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, डॉट 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 ऐसे करते हुए हम चल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो A2m बन जाएगा या n चला जाएगा, मतलब हम n टर्म्स तक अगर ले रहे हैं ना। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि डिटर्मिनेंट्स में अगर आपको, या मैट्रिक्स में अगर आपको कोई भी एलिमेंट पता करना है तो आपको उसका पहला टर्म जो है वो पहली रो का लेना है और दूसरा वाला टर्म जो है वो कॉलम का लेना है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए कि अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 2 3 कितना है, A23। अब इसको A23 बोलना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो असल में एलिमेंट जो होते हैं वो टर्म के स्मॉल के टर्म्स में दिखते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि A23 बताइए इस मैट्रिक्स में कहाँ है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि पहला वाला जो है वो किसको डिनोट करता है, रो को, और दूसरा वाला जो है वो किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। दूसरा वाला जो है वो किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना है, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो और तीसरा कॉलम का हमें टर्म पता करना है। तो हमारी दूसरी रो कहाँ है, हमारी ये जो होती हैं ये रो होती हैं, और ये जो होती हैं वो हमारी कॉलम होती हैं। तो यानी कि हमको पता करना है दूसरी रो, यानी कि ये वाली दूसरी रो का कौन सा टर्म, तीसरा वाला। तो ये है हमारा तीसरा, यानी कि तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम ये है, दूसरा ये है। इसका मतलब अगर मैं A23 की बात करूं तो वो हमारे पास कितना बनकर आता है, 6 बनकर आता है। और यहाँ से जो है हमारा सवाल का आंसर आ जाता है। पता ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बता क्यों रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमसे कहा गया है कि आपको सवाल में A2/3 की एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है यदि Aij बराबर हमारे पास इतना हो। अब देखिए, सवाल में कोई दमखम नहीं है। सवाल में करना क्या है, सवाल में आपको ये करना है कि आपको अगर A3/2 की बनानी है तो इसका मतलब आपकी जो मैट्रिक्स है A3/2 की, उसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स बनकर आएगी A3/2 की, वो बनकर कुछ इस प्रकार से आएगी कि उसमें 3 रो रहेंगे और 2 कॉलम, यानी कि A11, A12, A13, रो 3 है, सॉरी तो फिर अगर रो 3 है ना तो ये टर्म नहीं रहेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा A21, A22, और यहाँ हो जाएगा A31, A32। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनकर आएगी। ये चीज़ देखिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3/2 की है कि जिसमें रो जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 2 हैं। तो अब आपको अगर ये मैट्रिक्स बनानी है तो इस मैट्रिक्स में आपको ये A11 की वैल्यू भी चाहिए है, A12 की वैल्यू चाहिए है, A13 की चाहिए है, A13 की नहीं, A21 की भी चाहिए है। ऐसे आपको सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो अब उसके लिए कहा क्या गया है, उसके लिए कहा गया है कि Aij आपके पास इतना है, तो आपको Aij दिया गया है, Aij बराबर जो है वो 1/2 मॉडुलस के अंदर i माइनस 3j है। तो आपको बहुत आसान है, आप i बराबर 1 रख दीजिए, j बराबर 1 रख दीजिए, आपको A11 मिल जाएगा। देखिए कैसे, समझिएगा यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A11।
A11 कैसे निकलेगा, 1 मॉडुलस के अंदर 1 माइनस 3 इंटू 1 कितना बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2, और चूंकि मॉडुलस लगा है सो वो क्या बना देगा, A11 को 1 बनाएगा। A12 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 2 जा 6 और वो 5 बनेगा, तो A12 हमारे पास आ जाएगा 5/2। क्लियर है। और मॉडुलस लगा है इसलिए वो सारी चीज़ें जो है वो प्लस में कंसीडर की जा रही हैं। इसी तरह से अगर मैं किसकी बात करता हूँ, A21 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम निकालते हैं A21, तो A21 कितना निकलेगा, तो 1/2, 2 रख दिया I की जगह पर और 3 इंटू J की जगह पर हमने रख दिया 1, और ये मॉडुलस है, ये हमारे पास मॉडुलस है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, मॉडुलस के अंदर हमारे पास बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, प्लस का 1, तो A21 जो है वो हमारे पास 1/2 निकल कर आता है। बोलो हाँ है ना। तो A21 हो गया। फिर इसी तरह से मान लीजिए अगर आपके पास A22 आपको निकालना है तो आप जल्दी जल्दी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 6, और A22 देखिए रख यहीं पर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, केवल इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और पहले टर्म में I लिखा है तो I की जगह पर जो नंबर है वो नंबर रख दीजिए, J की जगह पर जो नंबर है वो नंबर रख दीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है भाई। यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये बचेगा 2, तो A22 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2। इसी तरह से हम निकालेंगे A31 की वैल्यू, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3, और ये हमारे पास A31 जो निकलेगा वो निकल आएगा 0। ओके, और इसके बाद हमारे पास A32 निकालना है, तो ये हो जाएगा A32 बराबर, ये हो जाएगा 1/2, हाँ ये हमारे पास क्या निकालना है, A32 निकालना है, ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस के अंदर हमारे पास I की जगह पर बनेगा हमारे पास 3, और J की जगह पर हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा A32 इज इक्वल टू माइनस सॉरी ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो 3/2 बचेगा, तो A32 भी हमारे पास आ गया है। अब हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हमारी जो आई थिंक 3/2 की है, हाँ 3/2 की है, तो A32 की हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो बनती कैसे है, वही है A11 A12 A21 A22 A31 A32। बोलिए सर, यहाँ पर वैल्यूज़ उठा के रख दीजिए। A11 की वैल्यू ये हमारे पास 1 है, A12 की वैल्यू 5/2 है, A21 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, A22 की वैल्यू हमारे पास 2 है, A31 की वैल्यू हमारे पास 0 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 3/2 है, एंड दैट इज़ द आंसर। बहुत आसान है, मतलब अभी देखो हम समझा रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा समय लग रहा है ना, बाकी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से ख़त्म भी हो जाएगा वो सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें कह रहा है कि A और B जो है हमारे पास इतने इतने दी गए हैं, और कह रहा है A क्रॉस B और B क्रॉस A फाइंड आउट करना है। देखिए A क्रॉस B आपको निकालना है, B क्रॉस A निकालना है। सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स में ये देख लीजिए करिए कि आपकी मैट्रिक्स दी किस में गई है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A इंटू M इंटू N के टर्म्स में दी गई है, और उसका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं N इंटू M के साथ, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनकर आती है, तो अगर ये दोनों कॉलम मतलब ये दोनों टर्म्स जो है वो सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इनका A क्रॉस B जो है वो असल में निकल कर कितना आएगा, M इंटू M निकल कर आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना, मोस्टली केसेस में। चलिए देखिएगा यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जैसे कि A इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर हमारे पास B जो है वो B इज इक्वल टू यहाँ पर हमको दिया गया है 2 4 3 1 5 3। यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स में बात करें कि कितने ऑर्डर की है, तो इसमें रो कितनी है, 2 रो हैं, और कॉलम है 3। यहाँ पर 3 रो हैं और कॉलम है 2। देखिए ये दोनों सेम हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो A क्रॉस B निकलेगा वो 2 इंटू 2 निकलेगा। बोलिए हाँ है ना। अब हमको A क्रॉस B ही निकालना है, और देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले
ए क्रॉस बी बराबर, अपनी मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 5, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, इसका हो जाएगा 2 4 3, ये हो जाएगा 2 5 1। समझ में आया? अब देखिए प्रोडक्ट कराना है तो प्रोडक्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है? सबसे पहली चीज, ये जो आपकी रो है, इस रो 1 का कॉलम 1 से प्रोडक्ट कराना है, मतलब इसका इससे क्या करना है? प्रोडक्ट कराना है। कराइए, देखते हैं। इसका इससे प्रोडक्ट कराएंगे तो पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ करेगा तो 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और प्लस लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी का ही मल्टीप्लाई हमें किसके साथ कराना है? इन वाली रो के साथ कराना है, सेकंड वाली के साथ। ठीक है, तो उसकी पहली रो और पहली कॉलम, उसकी पहला कॉलम और इसकी दूसरी रो, ऐसे करना होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना, एक ही लाइन को आप इस वाले को लाइन को पकड़ लीजिए, इसकी रो के साथ और इसकी रो के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके कॉलम को पकड़कर, फिर सेकंड रो को, फिर सेकंड कॉलम को पकड़कर इन सब की रो के साथ मल्टीप्लाई करा लीजिए, बस ये है। फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 3। अब 2 का कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5 इंटू 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 2 10 और 3, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 5 2 जा 10 और प्लस का 5। ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 8 तो 10, ये हो जाएगा हमारे पास 19 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 15 और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2 और यानी कि 7 एंड दैट इज द आंसर। ये है हमारे पास A क्रॉस B। ठीक है, तो जिस तरह से आपने A क्रॉस B निकाला है उसी प्रकार से हम B क्रॉस A भी निकाल लेंगे। ओके, अब B क्रॉस A के लिए ज़रा देखिएगा, अगर हम B क्रॉस A की बात करें तो हमने ऑर्डर देखो 2/2 का ऑर्डर बना था, यहाँ पर हमने देखा तो 2/2 का ऑर्डर बन रहा था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे B क्रॉस A की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि B पहले आएगा, ये B का ऑर्डर है। क्रॉस A का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों कॉमन हो गए तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो BA का जो ऑर्डर निकलेगा वो 3/3 का ऑर्डर निकलेगा। तो B का ऑर्डर आपको निकालना है और आपको मुझे आंसर बताना है। कमेंट में मुझे आंसर लिखकर बताइएगा कि इसका B क्रॉस A जो है वो कितना आ रहा है। चलिए मूव करते हैं आगे वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बहुत अच्छा सवाल है, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये 2018 का क्वेश्चन है आई थिंक, और ये बोर्ड में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास fx जो है वो ये है, और ये 2020 में भी आया था, यूपी बोर्ड में भी आ चुका है, ये 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है इसमें कहता है कि fx बराबर आपके पास ये दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है कि fx प्लस वाई बराबर है fx इंटू fy। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हैशटैग करो इसे। देखो करना कैसे है, सबसे पहले तो दिया गया है fx, तो उसको आप लिख लीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा माइनस का sin x, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1। अगर मैं इसकी जगह पर सब्सिट्यूट कर दूं fy, तो ये हमारे पास बन जाएगा fy यानी कि cos y माइनस sin y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा sin y, ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 1। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पर fx की जगह पर x प्लस वाई सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो आपको करना क्या है, जैसे x की जगह पर आपने y रखा वैसे ही x की जगह पर x प्लस वाई हर जगह रखते
चले जाइएगा और आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा 0 0 1। जहाँ एक्स है नहीं, जहाँ वाई है नहीं, तो जहाँ एक्स नहीं है वहाँ एक्स प्लस वाई और वाई आ ही नहीं सकता, सीधी सी बात ही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनकर आता है वो इस प्रकार से बनकर, मतलब क्वेश्चन का जो हमारे पास जो हमको चाहिए है वो हमारा डाटा आ गया। अब असल में क्या है, वो ये कह रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई, जो कि हमारे पास ये है, कह रहा है ये बराबर होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई के। जो एफ एक्स है वो दिया गया है, उसकी सहायता से हमने एफ वाई भी निकाल लिया, और कह रहा है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराइए, तो ये चीज़ आनी चाहिए। अब जरा देखते हैं भाई, यहाँ पर ना डॉट प्रोडक्ट में बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। करते क्या है गलती, देखो सबसे पहली चीज़ हमारे पास एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर भी है, एफ वाई बराबर भी है, तो क्यों ना हम सीधे सीधे डायरेक्ट ही एफ एक्स और एफ वाई दोनों निकाल लें। चलिए देखिए, एफ एक्स डॉट एफ वाई या क्रॉस जो भी आप लगाना चाहें, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसका प्रोडक्ट हमको किसके साथ करना है, इसका प्रोडक्ट हमको करना है कॉस वाई साइन वाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई, और ये हो जाएगा 0 1 0 0। इन दोनों का हमको प्रोडक्ट करना है। चलिए, मैंने आपको बताया कि आप रो को लेंगे और कॉलम को लेंगे, है ना। आप यहाँ से रो को उठाइए, पहली रो और पहली कॉलम करिए जरा मल्टीप्लाई, लंबा होगा थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो पहली रो, सॉरी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, इसका कॉस एक्स के साथ और साइन वाई का साइन एक्स के साथ होगा, तो ये माइनस का आएगा। यहाँ मैंने प्लस लिख दिया है, इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ। ये माइनस का आएगा, ये माइनस का होगा। माइनस का क्यों हो रहा है, देखिएगा, कॉस वाई का कॉस एक्स से हुआ तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और जब साइन वाई का साइन एक्स के साथ होगा माइनस के, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा, 0 का 0। मतलब इसकी रो को लेना है और इसकी कॉलम को लेना है। फिर इस कॉलम को लेके सेकंड वाली रो से मल्टीप्लाई कराइए और सेकंड में लिख दीजिए। तो एक्स वाले को मैं हमेशा आगे लिख रहा हूँ, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। ये हो जाएगा 0 का 0 से इसका, अब इसके साथ होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0। होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किया क्या है। यहाँ पर सेकंड वाली रो को लीजिए और सेकंड वाली रो को भी मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर इसके साथ कराएंगे सेकंड वाले के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और फिर इसका इससे कराएंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर इसका 0 0 का कराइए आप इसके तीसरे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और 1 1 हो जाएगा। होप आप समझ पा रहे हैं मैं कर क्या आ रहा हूं, है ना। चलिए, अब देखिए करना क्या है। यहां पर हमारे पास लगा हुआ है असल में माइनस, है ना, पता नहीं कैसे इरेज हो गया। तो जरा यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया है, माइनस में इसमें से कॉमन कर लेते, ये माइनस को कॉमन ही क्यों करना है। यहाँ लिखा है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन वाई होता है। यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का। देखो फॉर्मूले आने चाहिए जो आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, है ना। तो वो हाई स्कूल कह रहे हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। इन दोनों में देखिए माइनस कॉमन हो रहा है। ऑब्वियसली अगर मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस वाई माइनस साइन ए इंटू साइन वाई। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, माइनस कॉमन कर चुका हूँ, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का। यहाँ पर देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस को आगे लिखा है मैंने, साइन को पीछे लिख दिया और माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये फिर से कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा। ये 0 0 0 1, ये वैल्यू असल में निकली किसकी है, तो ये निकली है एफ एक्स इंटू एफ वाई की। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम है,
मतलब ये वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर है। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और इसे मैं इक्वेशन सेकंड मान लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल बन सकते हैं पेपर में काफ़ी, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा आता है 7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है ट्रांसपोज से, यानी कि ट्रांसपोज वाले सवाल। ये 2 नंबर के हिसाब के क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आते हैं। क्या कह रहा है ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर आपको प्रूफ करना है कि बी डैश और ए डैश के बराबर होगा। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए आपसे कहता हूं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/3, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, ट्रांसपोज सॉरी POSE, चलो ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो इसमें बस इतना चेंज होता है कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो असल में रो बन जाती हैं। बस इतना करना होता है। चलिए देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले तो हम हमारे पास एक क्रॉस बी नहीं है, तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। 2 5 3 1 ये हो जाएगा और क्रॉस लगाएंगे 5 7 2 0 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ए बी बराबर बनेगा, इसका इससे करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा हमारे पास, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 का तो 7 2 ज़ा 14 प्लस का 0, इसका इससे करेंगे तो 7 3 21 प्लस का 0, तो हमारे पास ए बी बराबर जो है वो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 17 14 21। तो हमारे पास ए बी जो है वो इतना निकल कर आ जाएगा। तो लेकिन हमें तो ए बी चाहिए नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखो ये जो रो लिखी है ना इसको कॉलम में चेंज कर दो, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा। देखो ये कॉलम बन गई, ये जो रो लिखी है इसको भी कॉलम में चेंज कर दो, यानी कि 17 और 21, ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का ट्रांसपोज। तो ए ये दिया गया है 2 5 3 1, तो ए को अब अगर आप चेंज कर रहे हो ट्रांसपोज में तो ये बनेगा क्या, 2 5 3 1। तो देखिएगा कैसे, 2 5 3 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 5 3 1। बोलो सर क्लियर है कि नहीं है, 2 5 3 1। इसी तरह का अगर मैं बी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास कितना बनेगा, तो बी का ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूं तो बी का ट्रांसपोज आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 5 2 7 0, तो 5 7 2 0, तो ये हमारे पास बनेगा 5 7 2 0। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमको निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 2 3 5 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 0 7 से। मल्टीप्लाई कराइए इनका आपस में और ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएंगे 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 3 ज़ा 21, 5 5 ज़ा 25 प्लस का 7। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं इससे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, इसका कराएंगे तो 5 2 ज़ा 10 और प्लस में 0। एक सेकंड का समय दीजिएगा जरा, मैं सवाल में देख रहा हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या। 20 14 ए का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा एक सेकंड रुकिएगा, मैंने क्वेश्चन में, हाँ मैं गलत निकाल रहा हूँ, ए भी नहीं चाहिए बी ए चाहिए हमको, तो मैं थोड़ा सा रॉन्ग निकाल रहा हूँ, हमें बी ए चाहिए है।
तो हम यहाँ पर निकालेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 5720 और ये हो जाएगा हमारे पास 2531। यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 10, ये हो जाएगा 5 2 10। इसका इससे करेंगे तो 7 2 14 प्लस में ये हो जाएगा 0। इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 5 3 15 प्लस का 2 और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 21 इंटू प्लस में 0। अब जरा अगर इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 21। और यही हमारा ए बी का ट्रांसपोज भी निकला था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज भी हमारा यही है, 20 14 17 21, 20 14 17 21। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हैंस ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो असल में बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, हैंस प्रूव्ड। कर लीजिएगा, ये 2 नंबर का ही सवाल है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन तो कह रहा है a बराबर आपके पास इतना है और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i आपको फाइंड आउट करना है। तो a स्क्वायर सबसे पहले हमारी सरदर्दी है, तो a स्क्वायर हमारे पास a क्रॉस a करके निकलेगा, तो आप इसको a क्रॉस a निकालिए। फिर उसके बाद आप वो जो वैल्यू आएगी उसको में माइनस का 5a करेंगे और फिर प्लस 6, और i का मतलब होता है 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पर जो होगा वो हमारे पास क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सब 0 टर्म्स होंगे। देखिए मैं आपको a स्क्वायर सीधा सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि हम इतना लंबा सवाल पे नहीं जाएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले हटा लें। चलिए देखिए अब इसमें करना क्या है हमें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि a स्क्वायर बराबर a क्रॉस a कितना है, क्योंकि आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर जो है वो निकल कर आएगा 590 -1 -2 -1, और यहाँ पर बनेगा आपके पास 25 -2। ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ओके, ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 590 -1 -2 -1 25 -2 -5 इंटू ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2 2 1, ये हो जाएगा 0 1 -1 1 3 0, और ये हो जाएगा 6, और i की वैल्यू हमारे पास 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पर बनेगा 0 0 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो a इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। जो आंसर आएगा इसका वो आएगा -1 सॉरी ये +1 आएगा -1, और फिर उसके बाद माइनस का 5, ये हो जाएगा -1 -1, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर वैल्यू निकलेगी हमारे पास -3 -10 और 4। ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको कर लीजिएगा। करना आपको पूरा है, लेकिन आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास 9 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि यदि हमारे पास a बराबर इतना है तो आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। इसको भी आप कर लीजिएगा वैसे ही, a स्क्वायर बराबर होता है a इंटू ए, और इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसको निकाल लीजिएगा। आंसर भी मैंने इसका लिख दिया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। करा है ए इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन का। ए इनवर्स किस तरह से निकालते हैं? तो देखिए वैसे तो ए इनवर्स निकालने के एक नहीं कई 2 मेथड हैं कम से कम। एक तो एलिमेंट्री मेथड होता है जो कि कुछ जगहों पर अभी इस समय मतलब यूपी बोर्ड में जो है वो कट चुका है ना। और चूंकि ये वीडियो जो है वो यूपी प्लस सीबीएसई दोनों के लिए है, इसीलिए हम यहाँ पर ए इनवर्स आपको अगर बता रहे हैं तो आप ज़रा उसको समझिएगा कि वो किस मेथड से बताएंगे। हम जो मेथड को यूज़ करेंगे वो हमारे पास एडजॉइंट ए वाला मेथड है, ठीक है ना।
अभी हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास एडजॉइंट ए का मेथड है, और इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन मॉडुलस ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये लॉन्ग में एक क्वेश्चन है उनमें आता है, और एडजॉइंट ए वहीं से हमको निकालना है ए इनवर्स के द्वारा। तो हमारे पास ए इनवर्स दिया है, वो मतलब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और ए दिया गया है। तो उससे सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, हमको मॉड ए निकालना होगा और साथ ही साथ हमें एडजॉइंट ए भी निकालना होगा। तो मॉड ए की वैल्यू कैसे निकलती है, आप सभी को पता होगा कि ये इसको लेंगे, सबसे पहले वन को ले लिया, और वन को लेने के बाद अंदर के एक नई मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट्स टाइप में बनाएंगे, मतलब तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बनकर आ जाएगी ये। तो ये हो जाएगा 3 4 4 3 माइनस फिर 2 लगाएंगे हम लोग, यानी कि ये वाला एलिमेंट लेंगे और इसके यहाँ के सामने वाली और यहाँ के सामने वाली लाइन को कर देंगे गायब। ठीक है ना, यहाँ के सामने वाली लाइन और यहाँ के सामने वाली लाइन को हम कर देंगे गायब। ओह शिट, अरे यार माइनस ये हो जाएगा 2 और हमारे पास यहाँ पर बनेगा हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 4 3 प्लस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 1 3 4। इसको मॉडुलस ए को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 3 से 9 माइनस 16 माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 प्लस का 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो मॉडुलस ए जो है वो हमारे पास निकलेगा माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया मॉडुलस ए बराबर माइनस का 7 प्लस का 2 प्लस का 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो मॉडुलस ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। देखिए मॉडुलस ए का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें माइनस की वैल्यू निकल रही है तो आप उसे प्लस रख दीजिए, उसका नाम नोटेशन मॉडुलस ए है। ठीक है ना, अब मेन काम आता है हमारा एडजॉइंट ए का। हमें निकालना क्या है भैया, हमको निकालना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो ये एडजॉइंट ए निकलेगा कैसे, उस पर पूरा काम है भाई, मेन चीज़ यहाँ पर यही है। तो देखिए समझते हैं जरा एडजॉइंट ए को निकालने का फंडा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके डिटर्मिनेंट से बने हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको आपको लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर वैल्यूज़ निकालना है A11 A12 A13 की, A21 A22 A23 की, A31 A32 A33 की, और इसका कर देना है ट्रांसपोज। इससे निकल आएगा हमारे पास एडजॉइंट ए। अब ये A11 A12 A13 क्या है, तो ये A11 A12 A13 निकलेंगे कैसे, जरा ये देखिएगा। तो जब A11 की बात की जाती है, जैसे कि मान लीजिए A11 की बात की जा रही है, तो A11 निकलता असल में A22 A32 A23 A33 को सब्ट्रैक्ट करके भाई, ओ सॉरी सॉल्व करके, यानी कि ये माइनर कॉफिशिएंट्स होते हैं हमारे, उनको सॉल्व करना है आपको और वैल्यू निकालनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी फंडा समझ में नहीं आया कि मैंने बोल क्या दिया। जरा सवाल को लिखते हैं और फिर करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर a बराबर दिया गया है 1 2 3, A1 A3 1 3 4 1 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 4 3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A है। अब हमको इससे निकालना क्या है, एडजॉइंट निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा।
मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट जो है, इस एलिमेंट को गायब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, भूल जाता हूँ मैं इस एलिमेंट को। अब जब मैं भूल जाऊँगा तो इसके आमने और सामने की लाइन को भी भूल जाऊँगा, ये और ये लाइन गायब कर दूंगा मैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 3 4 4 3, ये बचेगा। और इसको आपको सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 3 जा 9 और -4 4 जा 16। बस आपको इतना करना है, और जो आपको सॉल्व करके मिलेगा तो माइनस का 16 यानी कि माइनस का 7 मिलेगा। तो ये बहुत डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर मेरे पास प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं जिनमें हमने इसको विस्तार से चर्चा किया है कि भाई ये असल में है क्या, है ना। रुक जाइएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर 1 वाले इस एलिमेंट को गायब करते हैं और इसको छिपा देते हैं। तो जब हम इसको और इसको छिपा देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 16। ओके, हाँ, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस का 16। ओके, सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाले पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो प्लस माइनस प्लस पर चलती है, या बाद में हम माइनस माइनस लगा लेंगे जैसा भी है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये और ये हो जाएगा 4 - 3। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ये हो जाएगा प्लस 3 और 3 और ये 4 - 2। फिर इसके बाद ये वाले पर आ जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 - 3 3 जा 9। यहाँ माइनस लगेगा, ये और ये लाइन गायब हो जाएगी तो 4 - 3 बचेगा, और यहाँ पर इस लाइन को और इस लाइन को गायब करेंगे तो 3 - 2 बचेगा। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ए जो है वो असल में बनकर आएगा माइनस का 7। यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, तो चूंकि बाहर माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 1। ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास माइनस का 1 और ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए। अब चूंकि ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एडजॉइंट ए जो होता है वो ट्रांसपोज मांगता है, तो एडजॉइंट ए एट लास्ट हमारे पास निकल कर आएगा इसका ट्रांसपोज करके माइनस का 7 1 1 6 0 2 -1 -1 1। ये हमारे पास ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए निकला। तो अब हमको निकालना है ए इनवर्स। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod a इंटू में एडजॉइंट ए। ये निकलेगा हमारे पास ए इनवर्स बराबर, मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास निकली थी माइनस का 1, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/-1, और ये हो जाएगा -7 1 1, ये हो जाएगा 6 0 2 -1 -1 1, और ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 - 1 - 1, ये हो जाएगा -6 0 माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 1 और -1, एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ ए इनवर्स। ये समझने में थोड़ा सा लंबा है, मतलब टाइम ज़्यादा लिया है, आपको ये लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो ये आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके लिए। बताइए क्लियर है कि नहीं है? बहुत ईजी सा सवाल है। अब इसके बाद हम अपने आज के क्लास के कुछ अंतिम सवालों पर चल रहे हैं। कुछ इस प्रकार के सवाल जो हैं वो बहुत बार पेपर में आते हैं। तो ये 2 सवाल जो हैं, ये 2 सवाल
इनको सॉल्व करके आपको वैल्यूज़ बतानी है। चलिए देखिए, एक सवाल मैं करूंगा और अगला सवाल आपको करना है। लिखकर कैसे आता है? लिखकर ऐसे ही आता है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय द मैट्रिक्स मेथड। आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके आपको इनको सॉल्व करना और इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करके बतानी है। बहुत ईजी सा सवाल होता है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इन सवालों में, लेकिन करना कैसे है, मेन मुद्दे की बात यहाँ अटकती है ना। तो देखिए करना क्या है, आपको देखो, जब पेपर में सवाल नहीं आता तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन अपने जो 7th 8th में मेथड पढ़ के आए हैं उससे ठोकाते हैं। भाई देखो, ऐसा है कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन सही है, लेकिन आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने मैट्रिक्स मेथड से कुछ भी आधा उधा कुछ लिख कर आए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज़ की कि आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपने मैट्रिक्स से रिलेटेड वो कह रहा है और मैट्रिक्स से रिलेटेड आपने कुछ भी नहीं किया और आप कहते हैं कि वैल्यूज़ में ऐसे रखने पर हमको वैल्यूज़ के आंसर मिल जाए, वो नंबर मिल जाएंगे वैल्यूज़ निकालने पर, तो ऑब्वियस सी बात है 100-100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ एक नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वो इसीलिए है क्योंकि आपने मैट्रिक्स का मेथड यूज़ नहीं किया। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, मैट्रिक्स के मेथड को यूज़ करना है और फिर उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए समझते हैं कि कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशंस दिए गए हैं, इन इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं, ये क्या इस प्रकार से इनको लिखा जाए कि वैल्यूज़ हमको ऐसी दें। देखना 2 1 1 -1 +1 -1 3 z 3 3 1 1 बराबर देखिए मैंने किया क्या, मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये जो है ये इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट मैंने यहाँ लिख दिया, y का कॉफिशिएंट यहाँ लिख दिया, z का कॉफिशिएंट यहाँ लिख दिया। सिमिलरली मैंने नीचे वाले को भी ऐसे ही किया और उसके नीचे वाले को भी ऐसे ही कर दिया और उसके क्रॉस में x y z लिख दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो ये लाइन बन जाएगी, बराबर में 9 लिखा हुआ है। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करवाता हूँ तो हमारे पास ये लाइन बन जाती है और इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करवाता हूँ तो मेरे पास ये लाइन बन जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये z है और ये हमारे पास 2 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, इस प्रकार से बन जाती है। तो हमारे पास ये जो बन के आता है इसको हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट a इंटू इसको मान लेते हैं कैपिटल X और बराबर में ये हमारे पास बन जाता है b। और यहाँ से अगर मैं यहाँ देखूँ तो x बराबर जो है वो हमारे पास a इनवर्स b बनता है। अगर ये अपॉन में जाएगा और ऊपर आएगा तो हमारे पास x बराबर a इनवर्स b बनता है। और अगर मैं x y z की ऐसी वैल्यूज़ निकालना चाहता हूँ, x और y और z, तो इसी तरह की सेम डिटर्मिनेंट अगर सामने आ जाती है, वो मैट्रिक्स सामने आ जाती है, तो मैं उसको कंपेयर करके x y और z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, उसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल सीधा सा काम करना है कि आपको a इनवर्स निकालना है। तो आपके पास a ऑलरेडी है ही है। देखिए हमारे पास a जो है वो अभी हमने जस्ट बनाया है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो a जो है वो हमने यहाँ पर बना लिया है और a हमारे पास कितना है 2 - 1 3 1 1, ये हो जाएगा 1 - 1, ये हो जाएगा 1 1 और इससे हमें a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप कोई भी मेथड लगाइए, एडजॉइंट a का मेथड लगा लीजिए चाहे। तो अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस a की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए के लिए हमें यहाँ पर चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा मॉडुलस ए। तो हमारे पास मॉडुलस ए जो है वो आ रहा है 6 सॉल्व करके। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका मॉडुलस ए डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तभी ये ए इनवर्स पॉसिबल होता है। इफ मॉडुलस ए इज इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स ए इनवर्स, ये इसको पता नहीं कौन से आत्मा आती हैं बीच बीच में, सनक जाता है ये। ए इनवर्स
कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है ना। मॉडुलस ए डज नॉट इक्वल टू जो है वो अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ही ए इनवर्स पॉसिबल होता है, वरना पॉसिबल नहीं होता। तो ये हैशटैग बनाकर आप नोट करके लिख लीजिएगा, लिख देंगे तो अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सा बच्चे को नॉलेज है। तो मॉडुलस ए बराबर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 6, ये लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, मॉडुलस ए बराबर हमारे पास 6 है। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, हमको निकालना है एडजॉइंट ए। तो जस्ट मैंने अभी जो एडजॉइंट ए में काम किया था, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसका क्या निकालना होगा, ट्रांसपोज। इसका आपको निकालना होगा ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज को डैश करके भी लिख सकते हैं और टी लगाकर भी लिख सकते हैं, है ना। अब वो आपको निकालना पड़ेगा, और वो मैंने आपको बता दिया था कि वो आप कैसे निकालेंगे। तो जस्ट मैंने पीछे वाले सवाल में अभी किया है, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, और आप कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पर मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 5, 4 माइनस का 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 3 0 3, और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ए आएगा असल में, वो एडजॉइंट ए बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा 5 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2 3 3 0 माइनस 3। हमारे पास ये बनकर आ जाता है एडजॉइंट ए। और यहाँ से हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है मॉडुलस ए इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ 1/6 लिखेंगे, ये लिखेंगे और इसका अंदर डिवाइड देंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट 5/6 माइनस 1/6 1/2 2/3 माइनस 1/3 0 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2। हमारे पास ये वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी किसकी, ए इनवर्स की। तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। लेकिन सर हमें तो ए इनवर्स तो चाहिए ही नहीं था, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x बराबर ए इनवर्स b। तो हम चूंकि जानते हैं कि x बराबर ए इनवर्स b है, और यहाँ पर हम इसमें x बराबर हम लिखेंगे, हमारे पास x की वैल्यू जो है x y z है, और बराबर में a इनवर्स की जो वैल्यू है वो ये है 5/6 2/3 माइनस 1/2 1/6 माइनस 1/3 और 1/2 1/2 0 माइनस 1/2। और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 4/-3। आप ऊपर देखेंगे तो 4 5 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या करना है, इसको पकड़िए और इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए। तो 5 4 जा 20/6 प्लस 5/6 माइनस 3/2, ठीक है। फिर इसी तरह से नीचे वाले को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको पकड़िए और इसके साथ कराइए। तो 4 2 जा 8/3 प्लस नहीं, सॉरी प्लस नहीं, माइनस आएगा। 5 का इससे कराएंगे तो माइनस का 5/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। और फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 4/2 प्लस 5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। और इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर 6/6। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3/3 बचेगा आई थिंक। तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा 3/3। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे
तो ये बनेगा हमारे पास 6 अपॉन, नहीं 6 नहीं, ये 4 बचेगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ अपॉन में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 3 8 यानी कि 4। तो ये हमारे पास 4 बचेगा और बराबर में जो चल रहा है वो हमारे पास चल रहा है x y z, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल में 6 में से 6 गया 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ऑन कंपेयरिंग हमारे पास वी हैव x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये वैल्यूज़ रहेंगी x1 y1 और z1। तो ये पूरा सवाल है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्योंकि इसमें a इन्वर्स भी निकलवाता है और फिर थोड़ा सा काम भी करवाता है जिससे x y की वैल्यू मिलती है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर ये, तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो आपको मुझे बताना है। कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना है। बाकी आपकी सहूलियत के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि आंसर भाई आएगा क्या या क्या नहीं आ रहा है। इसमें x बराबर आएगा 1, y बराबर आएगा 1 और z बराबर आएगा 2। एक चीज़ का यहाँ थोड़ा सा कर गए हैं खेल, ये जो हम लोगों ने एडजॉइंट ए लिखा है ये असल में एडजॉइंट ए इसका नहीं है। ये एडजॉइंट ए जो है, जो हमने ये एडजॉइंट ए निकाला है, ये एडजॉइंट ए क्वेश्चन नंबर 12 का लिख दिया है यहाँ पर मैंने। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का एडजॉइंट ए है, इसलिए जो आंसर आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर, दिस इज़ दी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। दिस इज़ द सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये पीपीटी हालांकि आप लोगों को ही मुझे प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। तो ये नीचे से जो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है वो असल में क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है ना, यहाँ से। और इस तो मेथड आप समझ गए ही हैं, मेथड में क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1, 2 और 3 आ रहा है ना, ठीक, इसलिए इसका आंसर 1, 1, 2 आ रहा है। तो बाकी मेथड यही है, बाकी मेथड में कोई वो नहीं है चेंज, तो मेथड सेम है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ए इन्वर्स में अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, इस तरह के और भी सवाल चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह की एक और अलग से सेपरेट वीडियो बना लेते हैं जिसमें हम ए इन्वर्स के बारे में पूरे कंप्लीटली डिस्कशन कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी एक बार लाइव क्लासेस भी ले लेंगे। चलिए।